नमस्कार मित्रों। तो भगवत गीता की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये अगला वीडियो है। अभी तक हमने देखा 11 श्लोक हमने डिस्कस किए हैं, चैप्टर 1 के 11 श्लोक। ये आज हम चैप्टर 1 के श्लोक संख्या 12 से श्लोक संख्या 19 के बारे में चर्चा करेंगे। टोटल 8 श्लोक हम डिस्कस करेंगे आज। तो अभी तक हमने देखा कि संजय और धृतराष्ट्र की बात हो रही है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। संजय बताते हैं कि दुर्योधन पहले गुरु द्रोण के पास जाकर क्या क्या कहता है। अर्जुन और पांडवों की साइड की सेना की तारीफ करता है, फिर अपनी सेना के बारे में डिस्कस करता है और अपनी एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करता है कि भीष्म पितामह को हम सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसी में अब आगे जब ये डिस्कशन हो चुका होता है, उसके बाद भीष्म पितामह अपने शंख का नाद करते हैं। तो आगे श्लोक संख्या 12 से 19 तक हम इस बारे में देखेंगे कि पहले एक समरी देख लेते हैं, फिर एक एक करके श्लोक को डिस्कस करेंगे और फिर कलेक्टिवली उन श्लोक से हम क्या समझ सकते हैं वो देखेंगे। तो एक तरीके से श्लोक संख्या 12 से 19 के बीच में ये बताने की कोशिश की गई है कि भीष्म पितामह और कौरव अपने अपने शंखों का नाद करते हैं, जो उनके कवच हैं उनको ब्लो करते हैं। फिर पांडवों की साइड से पांडव भी शंखनाद करते हैं। तो एक तरीके से युद्ध का आरंभ हो चुका है एट अ टेक्निकल लेवल। तो आइए उन श्लोक को देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं श्लोक संख्या 12 से श्लोक संख्या 19 तक। तो आइए पहले श्लोक संख्या 12 देखते हैं। तस्य सज्जनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनोद्योचे शंखं दद्मो प्रतापवान। तस्य मतलब उनका, उनका या उसका कह सकते हैं। संजनयन मीन्स इंक्रीज करते हुए, बढ़ाते हुए। हर्षम मीन्स हैप्पीनेस को बढ़ाते हुए। कुरुवृद्ध, कुरुवृद्ध पितामह के लिए यूज किया जा रहा है। कुरु उनका वंश था, कौरवों के वंश को कुरुवंश कहते थे। तो भीष्म पितामह उनके सबसे द एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली, तो कुरु वृद्ध कह के संबोधित किया जा रहा है उनको। सिंहनादम विनोद्योजे, सिंह की तरह नाद करते हुए। विनोद्य मीन्स गरज कर, उच्च मीन्स उच्च स्वर में, विनोद्योजे उच्च स्वर में। शंखम दद्मो प्रतापवान, शंखम मीन्स जो उनका शंख है उसको दद्मो मीन्स बजा दिया, प्रतापवान बहुत ही बलशाली तरीके से। तो जो कुरुवंश के वृद्ध थे भीष्म पितामह, उन्होंने सिंह की तरह गर्जना करते हुए अपना जो शंख है वो काफी उच्च स्वर से बजाया, जिसने कि दुर्योधन को प्रसन्न किया। अगले श्लोक पे चलते हैं। श्लोक संख्या 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसैव्याभ्य हन्यन्त स शब्दस्तुलोऽभवत्। ततः मीन्स, ये ततः हमने देखा है कई बार यूज हुआ है। तत्पश्चात, शंखा मीन्स शंख के बजने के बाद। तो अब यहाँ पे है ये भैर्य, भैर्यश्च पड़व आनक मीन्स जो बड़े बड़े ढोल नगाड़े टाइप के थे और मृदंग टाइप के थे, उनके बारे में चर्चा की जा रही है। गोमुखा, गोमुख जैसा भी कुछ तो श्रृंग करके बोलते थे उसको, हुआ करता था पहले, जिसको बजाया जाता था। सहसा व्यभ्यन हन्यंत, सहसा मीन्स अचानक, एव मीन्स निश्चय ही, अभ्यहन्यंत एक साथ बजा दिए गए। तो यानी कि जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, उसके बाद जितने भी बाकी कौरव की सेना में महारथी और रथी थे, उन्होंने भी एक साथ अपने शंख बजा दिए। तो उससे क्या हुआ, शब्दस्तुमुलो अभवता। तो शब्द मीन्स काफी तेज तरीके से शब्द का नाद हुआ। तुमुल, तुमुल वर्ड होता है कि काइंड ऑफ ट्यूमुल्टस, मतलब बहुत ही कोलाहल क्रिएट किया जिसने। अब देखिए यहाँ पे तुमुल एक संस्कृत वर्ड है और ट्यूमुल्टस इज द इंग्लिश वर्ड। ऐसा लग रहा है ट्यूमुल्टस को मे बी तुमुल से लिया गया होगा।
या एनीवे दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। अभवता यानी कि हो गया। तो ये शंखों के नाद होने की वजह से वहां पे काफी कोलाहलपूर्ण माहौल हो गया। अगले श्लोक पे चलते हैं, श्लोक संख्या 14। ततः श्वेतर्य हरेर्युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवः पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। अब देखिए, तथा मीन्स फिर से आया तत्पश्चात, श्वेता मीन्स सफेद, हया मीन्स घोड़ों पे। तो देखिए, अभी तक बात, इससे पहले वाले श्लोक में बात हुई थी कि कौरव की सेना में पहले भीष्म पितामह ने, फिर बाकी कौरवों ने शंखों का नाद किया। तो अब हम देखेंगे इस श्लोक से, श्लोक संख्या 14 से आगे श्लोक संख्या 19 तक कि पांडवों की सेना में किस किसने शंखों का नाद किया। ओके, श्वेत मीन्स सफेद, हये मीन्स अश्व घोड़ों पे, युक्त मीन्स युक्त, महति, महति पहले भी यूज हो चुका है, महति मीन्स विशाल, इस्यंदने स्थितो यानी कि जो रथ में बैठे हुए हैं सारे, जो आसीन है। अब कौन आसीन है? माधव, यानी कि माधव यूज किया गया है कृष्ण के लिए। पांडवाश्चैव, और पांडवाश्चैव यानी कि पांडु के पुत्र। अब माधव यानी कि कृष्ण की बात की जा रही है, तो पांडु पुत्र मीन्स अर्जुन की बात की जा रही है। निश्चय ही दिव्यो शंखो प्रदद्मतु, यानी कि उन्होंने भी अपने दिव्य शंखों को बजाया। आगे चलते हैं श्लोक संख्या 15 की तरफ। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा व्रकोदरा। अब देखिए, पांचजन्यम, ये पांचजन्य जो है ये भगवान कृष्ण का शंख है। पांचजन्यम ऋषिकेशो, यानी कि ऋषिकेश भी कृष्ण को कह के ही संबोधित करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अपने पांचजन्य शंख को बजाया। देवदत्तम यानी कि धनंजय, धनंजय मीन्स अर्जुन का नाम है, उनके शंख का नाम था देवदत्त। तो अर्जुन ने अपने देवदत्त शंख को बजाया। उसके साथ में ही बताया जा रहा है, पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा व्रकोदरा। पौंड्रम, पौंड्र करके जो शंख का नाम था, ये भीम के शंख का नाम था, और उन्होंने भी अपना महाशंख बजाया। भीमकर्मा, भीम यानी कि भीम को भीमकर्मा कह के संबोधित किया जा रहा है, यानी कि वो भीम मीन्स एक तरीके से बड़े बड़े काम करने वाले थे। व्रकोदरा, व्रकोदरा कह के यहाँ पे उनको संबोधित, व्रकोदरा मीन्स अतिभोजी, बहुत ज्यादा खाना खाने वाले। तो भीम बहुत ही बलशाली थे, तो भोजन भी बहुत ज्यादा करते थे। तो यहाँ पे भीम को व्रकोदरा कह के संबोधित किया गया है। अगले श्लोक पे चलते हैं। अब देखिए, श्लोक संख्या 16, 17, 18, इन तीनों को हम एक साथ देखते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान शंखान दद्मु पृथक पृथक। अब देखिए, यहाँ पे सबने अपने अपने जो शंख हैं वो बजाए हैं। अनंत विजयम, जो अनंत विजयम विजय करके शंख का नाम था, वो युधिष्ठिर के शंख का नाम था, तो युधिष्ठिर ने वो शंख बजाया है। नकुल और सहदेव ने अपने अपने शंख बजाए हैं, जिसमें कि सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख हैं उनके। नकुल का सुघोष और मणिपुष्पक सहदेव का शंख है। काश्य यानी कि जो काशी के राजा हैं, उन्होंने अपना शंख बजाया, और जो कि महान धनुर्धर है। शिखंडी ने अपना शंख बजाया है। धृष्टद्युम्न ने अपना शंख बजाया। धृष्टद्युम्न जो कि पहले हम देख चुके हैं, द्रुपद के पुत्र हैं और पांडवों की सेना के सेनापति भी हैं। विराट ने अपना शंख बजाया है। यहाँ पे विराट के बारे में भी बात की जा रही है। सात्यकी, सात्यकी भी एक्चुअली युद्ध में शामिल हुए थे। सात्यकी एक्चुअली कृष्ण के साथी थे, कृष्ण के फ्रेंड थे, तो वो भी पांडवों की साइड से युद्ध में सम्मिलित होते हैं। एंड दे आर बीइंग कॉल्ड एज अपराजिता, यानी कि जो कि कभी पराजित नहीं होते हैं ये सारे योद्धा। उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। द्रुपद,
द्रौपदेयाश्च, द्रुपद ने अपना शंख बजाया। द्रौपदेया मीन्स द्रौपदी के पुत्रों ने अपने शंख बजाए। ये सारे पृथ्वीपति कह के संबोधित किया गया है, यानी कि पृथ्वी के राजा हैं ये सारे। पृथ्वीपति एक्चुअली नहीं, यहाँ पे पृथ्वीपति हे राजा, यानी कि जो संजय अभी धृतराष्ट्र से ये सारी चर्चा कर रहे हैं, तो पृथ्वीपति, तो वो ये कहते हैं हे राजा देखिए ऐसा ऐसा चल रहा है, तो यहाँ पे पृथ्वीपति कह के वो संबोधित किया गया है। फिर सौभद्राष्ट्र, यानी कि सुभद्रा के पुत्र, यानी कि अभिमन्यु के बारे में कहा जा रहा है। अभिमन्यु ने अपना शंख बजाया है। महाबाहु, जो कि विशाल भुजाओं वाला है, राइट। शंख शंखान दध्मु पृथक पृथक, सबने अपने शंखों को पृथक पृथक यानी कि अलग अलग करके बजाया है। तो अब आगे आज का आखिरी श्लोक, श्लोक संख्या 19 देखते हैं, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि वृदारत नवश्य पृथ्वीम तैव तुमुलो अभ्युन्नुनादयन्। अब देखिए यहाँ पे फिर से तुमुलो वर्ड का यूज हुआ है, यानी कि ट्यूमल्टस। तो यहाँ पे अब क्या कहा जा रहा है? स मीन्स उसको, घोष यानी कि उस जो शब्दों का नाद हुआ था ये सारे शंखों के बजने से, धार्तराष्ट्राणाम यानी कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, हृदयानि उनके हृदयों में, व्यदारत यानी कि वो सब विदीर्ण हो गए, एकदम उनके हृदयों को विदीर्ण कर दिया पांडवों की साइड से शंखों की जो ध्वनि हुई। नभ यानी कि आकाश, पृथ्वी यानी कि पृथ्वी, ये सारे के सारे, एव मीन्स निश्चय ही, तुमुल अगेन कोलाहल, ट्यूमल्टस काइंड ऑफ साउंड, अभ्युन्नुनादयन् यानी कि ये शब्द की जो प्रतिध्वनि हुई, यानी कि पूरा का पूरा जो माहौल था वो शब्दायमान हो गया। उस शब्दायमान होने की वजह से बताया जा रहा है कि जो कौरव थे वो इस कोलाहलपूर्ण माहौल में उनका जो हृदय था वो विदीर्ण हो गया, थोड़ा सा वो घबरा से गए। तो ऐसा संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं। तो देखिए ये तो हुए आज के सारे श्लोक। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है कि पहले यहाँ पे शंखनाद कौरवों की साइड से हुआ। हमने देखा श्लोक संख्या 12 में कि जो भीष्म पितामह हैं, कुरुवृद्ध हैं, जो उन्होंने शंखनाद किया। तो वो शंखनाद, इसका मतलब क्या हुआ कि जो युद्ध का प्रारंभ हुआ वो कौरवों ने किया। हमने महाभारत की कथा में ये देखा भी है कि पांडव अपनी साइड से पीस के लिए कोशिश करते हैं, कृष्ण जाते भी हैं शांति दूत बनकर, और कौरव फिर भी रेडी नहीं होते हैं, पर वो युद्ध चाहते हैं। और यहाँ पे भी ये श्लोक भी, श्लोक संख्या 12 में ये बताती है कि पहले शंख का नाद कौरवों की साइड से हुआ, यानी कि युद्ध के लिए यहाँ पे भी देखा जाए तो कौरव ही रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी देखने की बात यह है कि अगर कौरवों की साइड से भीष्म ने शंख बजाया था, which makes sense because भीष्म was the commander in chief of Kauravas army, तो पांडवों की साइड से शंख का नाद धृष्टद्युम्न को करना चाहिए था, क्योंकि धृष्टद्युम्न was the commander in chief, पर ऐसा नहीं हुआ। पांडवों की साइड से शंख जो बजाते हैं वो बजाते हैं कृष्ण। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कृष्ण युद्ध में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, पर पांडव इस युद्ध को कृष्ण की छत्र छाया में लड़ने की कोशिश करते हैं। पांडवों के लिए ये युद्ध एक दायित्व से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि युद्ध की शुरुआत होती है कौरवों से, शंखनाद वहीं से होता है। शंखनाद का प्रत्युत्तर कृष्ण देते हैं, पांडव स्टार्ट नहीं करते, कृष्ण स्टार्ट करते हैं। तो पांडव इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, और उनके लिए ये युद्ध केवल एक दायित्व था जो कि वो भगवान कृष्ण की छत्र छाया में रह के पूरा करना चाहते हैं। दूसरी बात समझने की यह है,
तीसरी बात यह है कि आप अगर शंख का सीक्वेंस देखें बजाने का, पांडवों की साइड से पहला शंख कृष्ण ने बजाया जैसा कि हमने अभी देखा, उसके बाद अर्जुन बजाते हैं। पहले पांचजन्य शंख कृष्ण बजाते हैं, उसके बाद अर्जुन अपना देवव्रत, आई थिंक उनके शंख का नाम था, तो अर्जुन अपना शंख बजाते हैं। यहाँ पे अगर बड़े भाई से छोटे भाई की हायरार्की को देखा जाए तो युधिष्ठिर को पहले अपना शंख बजाना चाहिए था, एंड देन इट शुड बी भीम, फॉलोड बाय अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पहले अर्जुन अपना शंख बजाते हैं, फिर भीम अपना शंख बजाते हैं। भीम के शंख का नाम पौंड्र था। भीम अपना शंख बजाते हैं, उसके बाद युधिष्ठिर अपना शंख बजाते हैं, फिर नकुल एंड सहदेव अपना अपना शंख बजाते हैं। तो ये सीक्वेंस भी हमें शायद उस टाइम की इन पांचों भाइयों में एक हायरार्की को दिखाने की कोशिश करता है। एज इज इम्पोर्टेंट। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, धर्मराज कह के उनको संबोधित किया गया है महाभारत में कई जगह। पर यहाँ पे शंख बजाने का क्रम शायद द इन्फ्लुएंस विद इन द आर्मी रिप्रेजेंट करता है कि अर्जुन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, भीम का भी इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, rather than Yudhishthir being influential in the army. तो ये तीन मेजर अंडरस्टैंडिंग मुझे दिखाई देती हैं इन 8 श्लोकों में जो कि आज हमने डिस्कस किए। तो आप बताइए, आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं, कमेंट्स करके बताइए। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट। और ये जो पहला अध्याय चल रहा है, ये पहले अध्याय में हम महाभारत की एक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। जो एक्चुअल भगवत गीता की टीचिंग्स हैं वो आगे के अध्याय से शुरू होती हैं, जिसमें भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। जब भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं तब भगवत गीता की असली टीचिंग्स हमें समझ में आती है। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। आप अपने विचार मुझे बताइए, एंड अगले वीडियो में हम लोग आगे के श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।